अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब, बात करनी है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि पीटीआई का एक नाम है। इमरान खान साहब के बाद अगर किसी लीडर ने या किसी बंदे ने पीटीआई को मुतहर्रिक किया है तो उसमें सर फहरिस्त नाम जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का है। शेर अफजल मरवत साहब उस वक्त सामने आए जब पीटीआई की टॉप टायर की जो लीडरशिप थी वो गायब हो चुकी थी, छुप चुके थे, गिरफ्तार हो चुके थे, या पतली गली से कई गोली हो चुके थे। कुछ तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने सुना है कि खुद ही पुलिस को कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें ताकि जो है ना वो हमारी भी कोई बात बन जाए। और इसमें कुछ ऐसे भी थे कि जो दौड़ लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतली गली से गोली हो चुके थे। जैसा कि मैंने कहा, उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली। बाकी जगहों पे तो उनको काम नहीं करने दिया गया, जैसे कराची में, पंजाब में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से तहरीक में जान डाली, लोगों में जलसे किए, वो अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में उनके ख़िलाफ़ एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। कुछ सीनियर लीडरशिप ने, जो कोर कमेटी है उनके जो रुकन है, उन्होंने भी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कुछ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, नुकसानदेह था। तो इस वजह से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ख़बरों में रहते हैं। कुछ उनका जो क्या उसे कहते हैं ना कि तताशपाई वाला बिहेवियर भी है कि जिसमें वो बर्दाश्त कम करते हैं, जो बात होती है वो कह देते हैं और लोग उसका बतंगड़ बना लेते हैं। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ एक दो दिन में जो बात खबर और जो इधर उधर फेक न्यूज़ में समझता हूँ फैलाई जा रही है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से निकाल दिया गया, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आपने कोई बात नहीं करनी, और वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, ये है वो है फ़लाँ है। और कोर कमेटी में जी उनकी लड़ाई हुई है और उसमें गौहर साहब ने कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, ये वो। तो आज गौहर साहब ने बताया है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा है कि डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं और यही एक ब्यूटी भी होती है एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की। किसी भी तरह का कोई चपकलश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब को किसी भी तरीके से फारिग नहीं किया गया। वो आई बिलीव वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, और वो इसी तरह आगे चल रहे हैं। ये बात कि जी वो पार्टी के वाले इसको बयान नहीं दे सकते, ये वो, ये भी गलत है। शेर अफजल मरवत साहब का कहना खुद है कि वो खुद भी वो चेयरपर्सन या जो स्पोक्स पर्सन के हवाले से वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहते हैं जी मेरी अपनी बात है, मैं अपनी बात रखता हूँ। वो एज अ वकील भी बात करते हैं और एज अ पार्टी मेंबर भी बात करते हैं। बीच बीच में बहुत से लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक कमिटेड बंदे हैं। मैं समझता हूँ वो बहुत ही बेलौस हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही जज्बाती भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मेहनत करते हैं, वो वर्कर की इज़्ज़त करते हैं, वो वर्कर को साथ लेके चलना चाहते हैं। और जिस तरह की जो जुल्म किया जा रहा है इनकी पार्टी के ऊपर, उसको वही मेरा ख्याल है इसी तरह का बंदा जो है ना वो धड़ल्ले से और जुर्रत से, बहादुरी से जवाब दे सकता है। जैसा कि इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि शेर अफजल मरवत जो है वो नॉर्मल आदमी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आदमी जो है ना वो यूँ समझे कि अपनी जो है ना वो फ़ायदे की बात सोचता है और मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना फ़ायदा निकाल के और निकल लेता है। इस पर जो इमरान रियाज खान साहब हैं उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी कि कुछ लोगों का आप देखें कि वो अभी तक छुपे हुए हैं, अभी तक अंडरग्राउंड है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कहा कि नहीं, मैं खुद वर्कर के पास जाके खड़ा हूँगा। तो वो ऐसा बंदा जो है वो कोई सरफिराई कर सकता है, आम नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। नॉर्मल इस सेंस में कि ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने फ़ायदे का नहीं सोचा, उन्होंने पार्टी के फ़ायदे का सोचा है। बहरहाल ये बात क्लियर है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। मेरा ख्याल ये फेक न्यूज़ है। इनके हवाले से, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये भी था कि इन्होंने अपने ख़ानदान को, भाई को नवाजा, लेकिन उनका पॉइंट यहाँ पे ये था कि उनका भाई जो है वो इस वजह से नहीं आगे आ रहा है कि वो मेरा भाई है, वो अपनी काबिलियत की बेस पे आगे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर अनड्यू तनकीद है वो नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो क्या उसे कहते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस कदर सीरियस होते हैं, इस कदर कमिटेड होते हैं,
وہ پھر سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں. کئی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو تنقید ہے، یہ جو میری پارٹی میرے اوپر یہ میرے سائڈ پہ گولیاں کسی ہوئی، انہوں نے تلواریں کسی ہوئی ہیں، یہ چاہیے کہ یہ دوسرے لوگ جو ان کے مخالفین ہیں، دوسری پارٹیز والے ہیں، گورنمنٹ ہے، پولیس کے حوالے سے اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہے، تو ان کو یہ کہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں یہ سارے. ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جتنے بھی بابے ہیں نا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چارپائی کے ساتھ باندھ دینا چاہیے یا درخت کے ساتھ باندھ دینا چاہیے. چلیں جی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جیسے موقع ملتا ہے، اور we'll keep you guys posted about this. Thank you. السلام علیکم.